बच्चों आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स का। और जेनेटिक्स बच्चों की ज़्यादा डिमांड है, इसलिए हमने जेनेटिक्स में आज बताने के लिए आपको जो है वीडियो बनाई। और इसमें है मेंडल्स के लॉ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक आता है इसमें से, मेंडल्स लॉ ज़रूर आते हैं एग्जाम में, इसलिए हमने इसको चूज़ किया आज। तो देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया के थे ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गलती हो गई है, इसको ध्यान रखना, और हिंदी में ठीक है। तो इन्होंने 1856 से 1863 में 7 साल काम किया और 1865 में इन्होंने अपना कार्य पब्लिश किया, यानी फाइनल करके उन्होंने पब्लिश कर दिया। परंतु उस समय ये रद्दी की टोकरी में इसकी पड़ रह गया, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब 1900 में दोबारा ये डिस्कवर हुआ, यही काम और यही रिजल्ट आए, तब मेंडल के पता चला कि ये तो मेंडल ने 1865 में ही डिस्कवर कर चुके हैं। तब इसको जाना गया, इसके कार्य की जो है फेमस हुआ। अब देखिए इसमें इन्होंने, हम यहाँ आपको मेंडल लॉ का जो फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। केवल एक लक्षण पर कार्य, जैसे लंबा पौधा और छोटा पौधा, यानी कंसीडर ओनली वन ट्रैट टॉल एंड ड्राफ्ट प्लांट। इन्होंने लंबा पौधा छोटा पौधा लेकर के सबसे पहले टेस्ट किया। तो देखते हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ पे ये लंबा पौधा टी कैपिटल टी कैपिटल, और ये स्मॉल टी छोटा पौधा ड्वार्फ। अब इनके ये गैमेट बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो गैमेट बनेंगे। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, क्रॉस कराएंगे, फ्यूज होंगे ये दोनों, तो ये कंडीशन बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी अब ये हेटेरोजाइगस, जेनेटिकली तो ये हेटेरोजाइगस है और फिनोटाइपिकली ये लंबा पौधा है, ठीक है ना। और ये F1 जनरेशन बनी है, F1, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो F1 में आया, इनका आपस में क्रॉस करा दें, यानी सेल्फ पॉलिनेटेड करा दें। तो इस तरह से यहाँ पे मेंडल को एक साइंटिस्ट थे रेजिनाल्ड सी पीनट, इन्होंने क्या किया, इनको सपोर्ट किया और पीनट स्क्वायर बना करके इनके लिए हेल्प कर दी। तो ये पीनट स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पे 4 तरह के गैमेट बनेंगे। कैपिटल टी इधर आ गया यहाँ पे, और स्मॉल टी इधर आ गया यहाँ पे, और इधर से कैपिटल टी यहाँ आ गया और स्मॉल टी यहाँ आ गया। अब देखिए ये पहला कैपिटल टी बन गया, ठीक है ना। दूसरा इधर से कैपिटल टी आएगा, इधर से स्मॉल टी आएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। सेम कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ बन गया, और स्मॉल टी यहाँ, यानी छोटा पौधा। अब देखिए यहाँ पे फिनोटिपिकली का मतलब होता है बाहर से देखने में। बाहर से देखने में हमें यहाँ 3 पौधे यहाँ लंबे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। 3 पौधे हमें यहाँ लंबे दिखाई दे रहे हैं और एक पौधा यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा है। तो 3:1 का रेशियो यहाँ पे आ गया देखने में फिनोटिपिकली। अब जीनोटिपिकली, फिनोटिपिकली का मतलब है कि बाहर से देखने में, और जीनोटिपिकली का मतलब है कि अंदर का उसका जेनेटिकली मेकअप। तो जेनेटिकली मेकअप उसका हुआ 1:2:1। अब देखिए यहाँ मेंडल ने 29,000 पौधों पर कार्य किया, तब जाकर के ये जो है हमारे लिए लॉ बनाए। बहुत ही मेहनत करने के बाद इनके लॉ को उन्होंने सेग्रेट किया, क्योंकि उस समय उनको कोई बताने वाला नहीं था, या कोई इस तरह की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उनको यही नहीं पता था एलील क्या है, जीन क्या है, कुछ नहीं पता उस समय तक पता था। उसके बाद उन्होंने वो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कि यार ये हम जब लंबे पौधे छोटे पौधे का कराते हैं, तब पौधा जो है सारे के सारे लंबे आ जाते हैं। अब जब हम इनका आपस में कराते हैं तो फिर कुछ छोटे पौधे आ जाते हैं, ये है क्या। तो इन्होंने इनको टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक टेस्ट क्रॉस किया। अब देखिए टेस्ट क्रॉस आपको बताते हैं। अब टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। टेस्ट क्रॉस जब स्मॉल कैपिटल टी यानी लंबे पौधे और स्मॉल टी छोटे छोटे पौधे, जो छोटे स्मॉल टी का क्रॉस कराते हैं, तो ये कंडीशन हमें F1 में मिलती है, जो पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखने में पौधा लंबा होगा जब इनका आपस में क्रॉस कराएं हम। अब ये लाइन यहाँ पे इसको काट दो, ये गलत है, डबल लग गई है, कोई बात नहीं है। तो ये इसको आपस में हमने क्रॉस कराया सेम कंडीशन को, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो इस तरह से हमारे जो आएंगे 3 लंबे पौधे आएंगे। इनको यहाँ दोबारा से स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसका रिजल्ट यहाँ सीधा रख लिया हमने। 3 लंबे पौधे आए और एक छोटा पौधा आया। अब 3 लंबे पौधों में ये
तीन जो लंबे पौधे हैं इनमें ये कंडीशन कैपिटल टी कितना, एक पौधा आएगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी दो पौधे आएंगे। अब देखिए मेंडल ने यहाँ क्या किया, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी यानी लंबे पौधे का जेनेटिकली होमोजोगस कंडीशन का बैक क्रॉस कराया अपने रेसेसिव पेरेंट से, अपनी नानी से मान लीजिए, ये रेसेसिव पेरेंट से कराया, और हेटेरोजाइगस कंडीशन का भी आगे बताएंगे आपको। तो देखिए किस तरह से रिजल्ट आता है। अब देखिए यहाँ ये कंडीशन, ठीक है ना, ये कंडीशन। अब देखिए यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी का कराएंगे, तो यहाँ सेम दोनों एलील हैं कैपिटल टी, तो इनमें से एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी। अब यहाँ भी सेम है दोनों, तो यहाँ एक गैमेट बनेगा स्मॉल टी। अब जब दोनों का यहाँ स्क्वायर बनाएंगे तो एक ही बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो F1 में आते हैं। रिजल्ट क्या है कि सभी पौधे लंबे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो हमारा ये था, दो पौधे आए थे कैपिटल टी स्मॉल टी जो दो पौधे आए थे हमारे, देखिए कहाँ आए थे, 2:1 में कहाँ है, ये वाले, ठीक है ना, ये वाले आए थे, बोला कर बोलो, हाँ, तो ये आए थे ना, इनमें हम दोबारा से क्रॉस देखते हैं कैसे रिजल्ट आता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, हाँ ठीक। और इसका फिर हमने वही रेसेसिव पेरेंटल दिखाने जो यहाँ स्मॉल टी से क्रॉस कराया, तो देखिए यहाँ दो तरह के एलील हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसलिए यहाँ इनके दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और यहाँ दोनों एलील एक जैसे हैं, स्मॉल टी, तो यहाँ एक गैमेट बनेगा स्मॉल टी। अब इसको पीनट स्क्वायर में हम सेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये कैपिटल टी इधर आ गया और ये स्मॉल टी इधर आ गया, और यहाँ एक ही गैमेट है तो ये सीधा यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या होती है, तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी से बन गया ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये बन गया स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिए रिजल्ट क्या है, ये पौधे सारे लंबे हो गए और ये पौधे सारे छोटे हो गए, तो ये 50% पौधे जो है लंबे और 50% छोटे हो गए। तो अब यहाँ मेंडल की समझ में आया और लॉ उन्होंने दिए, इसको हमने बोला है मेंडल्स का फर्स्ट लॉ। यानी अब देखिए मेंडल से यहाँ समझ के बैक क्रॉस समझ के टेस्ट क्रॉस, यहाँ मेंडल ने लॉ दिया, उनकी समझ में आ गया कि ठीक भाई इसमें जेनेटिकली कुछ चेंज रहता है, तो मेंडल्स का फर्स्ट लॉ प्रभाविता का नियम। अब देखिए इन्होंने कैसे जो है इसको डिफाइन किया है, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स यानी जीन्स, यानी हिंदी में इसको समझें प्रत्येक लक्षण क्या है, जैसे लंबा और छोटा पौधा, सफ़ेद फूल, लाल फूल, ये लक्षण हैं। प्रत्येक लक्षण फैक्टर यानी जीन्स द्वारा कंट्रोल्ड होता है, यानी कोई भी लक्षण जीन्स द्वारा कंट्रोल होता है, पहली बात उन्होंने कही। सेकंड बात क्या कह रहे हैं वो, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, यानी फैक्टर्स जोड़ों में होते हैं, यानी सिंगल नहीं होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़ों में होते हैं फैक्टर्स। तीसरी उन्होंने महत्वपूर्ण बात लिखी अपने उसमें पब्लिश में, इन केस ऑफ डिससिमिलर फैक्टर्स वन फैक्टर डोमिनेंट द अदर, यानी इसको हिंदी में समझें, यदि फैक्टर एक समान नहीं है, यानी एक समान कैसे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना, एक समान नहीं है, तो एक फैक्टर यानी कैपिटल टी दूसरे पर प्रभावी होता है। ये तीन चीज़ें उन्होंने बताई, इसी को हम बोलते हैं मेंडल्स का फर्स्ट लॉ, प्रभाविता का नियम। अब देखिए ये होता क्या है, यहाँ आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या है, क्रोमोसोम्स, ये दो क्या है, क्रोमोसोम्स। यहाँ क्रोमोसोम पे होंगे जीन्स, यहाँ आपका जो एरो लगा है यहाँ होंगे जीन्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कैपिटल टी का जीन्स है और यहाँ स्मॉल टी का जीन्स है, तो देखिए होता क्या है कि अब ये स्मॉल टी कैसे बना होगा, यहाँ किसी कारणवश यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज पड़ गई यहाँ पे किसी तरह से, तो यहाँ इसका जीन डैमेज हो गया, यानी म्यूटेशन हो गया, और इस तरह का कैपिटल टी न रहा करके ये इसमें चेंजिंग आ गई, कुछ म्यूटेशन हो गया।
अब म्यूटेशन हो गया तो ये कैपिटल टी का काम था कि आरएनए के थ्रू एक सामान्य प्रोटीन बनाना जिससे कि जो है पौधा लंबा होता है, नहीं लंबा होने के लिए ये आरएनए के थ्रू लंबे होने वाली प्रोटीन बनवाता है, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल प्रोटीन, जिससे एंजाइम के थ्रू या किसी तरह से इस प्रोटीन के थ्रू पौधा लंबा होता है। अब यहाँ क्या है, यूवी रेज की वजह से यहाँ पे ये खराब हो गया तो यहाँ ये आरएनए से खराब प्रोटीन बनाएगा, यानी लंबे होने वाली प्रोटीन यहाँ ये नहीं बना पाएगा। तो इससे क्या होगा, ये फिर क्या करेगा, ये ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बनाएगा और पौधा लंबा हो जाएगा। अब इसको यहाँ दूसरी तरह से यहाँ समझते हैं। देखिए ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, हम यहाँ आपको दिखाया है कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो ये क्या करेंगे, नेचुरल प्रोटीन बनाएंगे, यानी इससे पौधा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, लॉन्ग हो जाएगा, टाल हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ ये कंडीशन है, किसी तरह से ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ क्या करेगा, दोनों ही स्मॉल टी हैं तो ये खराब प्रोटीन बनाएगा, तो यहाँ पौधा छोटा रह जाएगा क्योंकि लंबा होने वाली प्रोटीन इसमें सिंथेसिस ही नहीं कर पा रहा है। इस जो एक नियम है आपको बताएं कि जो क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं, जीन आरएनए के थ्रू आरएनए बनाते हैं, आरएनए के थ्रू प्रोटीन बनाते हैं। जैसे अगर सफ़ेद और लाल फूल की बात करते हैं तो यहाँ रेड फ्लावर वाला जीन होगा तो यहाँ आरएनए बनाएगा जिससे फ्लावर का कलर रेड होगा, और यहाँ इसका रेसेसिव कंडीशन होगी तब वो क्या होगा कि वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो प्रोटीन सही नहीं बनेगी। इस तरह से जो है कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है ना। ये सेल के अंदर की कहानी है, यानी जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम पर जीन होते हैं, और प्रत्येक एलील यानी एक एलील के जो जीन के दो एलील होते हैं और एक अपना यानी एक एलील है या जीन्स हैं वो करैक्टर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से होता है, और वही जीन पर्टिकुलर आरएनए बनाता है, आरएनए से पर्टिकुलर प्रोटीन बनती है और पर्टिकुलर करैक्टर हमें दिखाई देता है। अगर वो रेसेसिव कंडीशन है तो वो करैक्टर नहीं बनेगा, यानी वो प्रोटीन नहीं बनेगी, इट मीन्स उसका रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। अब आगे बात करते हैं हम। अब देखिए एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट लॉ, यानी मेंडल के फर्स्ट लॉ के अपवाद, इसके अपवाद क्या क्या हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके दो अपवाद होते हैं, एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता, और दूसरी होती है कोडोमिनेंस सह प्रभाविता। अब देखिए यहाँ हम आपको ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कैसे होती है, यानी पूर्ण प्रभाविता नहीं होती है, अपूर्ण प्रभावित होता है। तो देखिए यहाँ हम फ्लावर के थ्रू बता रहे हैं आपको। यहाँ कोई सपोज करिए कैपिटल आर फ्लावर है, यानी रेड कलर का फ्लावर है, यहाँ स्मॉल आर ये वाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है ना। यहाँ रेड आएगा, यहाँ ये क्या है, वाइट आ जाएगा, ठीक है ना। ये फ्लावर का कलर है, और ये इसके एलील है, ये दोनों, ठीक है ना, ये एलील है इसके। और इसका गैमेट क्या बनेगा, ये बनेगा कैपिटल आर, इसका गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल आर। अब दोनों का जब क्रॉस फ्यूज होंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन बनेगी हेटेरोजाइगस कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये क्या होगा, इसका कलर पिंक होगा, जब होना चाहिए रेड डोमिनेंसी के हिसाब से। तो इसी से हम ये है इंटरमीडिएट ट्रेट, यानी बीच का गुण आ गया। तो ये कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं हुई, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हुई, ठीक है ना। अब देखिए ये होता कैसे, अब इसका हम सेल्फ पॉलिनेशन करा दें, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्रॉस करा दें, सेल्फ पॉलिनेट करा दें, तो जो है इस तरह से कंडीशन मिलेगी सेल्फ पॉलिनेशन के बाद। देखिए जो पहले पीनट स्क्वायर बनाया आपको, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल, तो इस तरह से ये आर यहाँ आ गया और ये आर यहाँ आ गया और ये आर यहाँ आ गई और ये स्मॉल आर यहाँ आ गई। तो देखिए ये कंडीशन बनेगी आर कैपिटल आर रेड कलर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब कैपिटल आर स्मॉल आर दो कंडीशन हो रही हैं, तो ये पिंक कलर आ रहा है, ठीक है ना। अब ये स्मॉल आर वाइट कलर आ रहा है। तो देखिए इसमें फिनोटाइप का रेशियो क्या रहा, रेड कितने आए 1, पिंक कितने आए 2 और वाइट कितने आए 1। और जीनोटिपिकली करेक्टर जीनोटाइप का क्या हो रहा है 1:2:1, यानी सेम कंडीशन आ रही, जैसे अंदर वैसे बाहर। इसको हम बोलते इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। ये
मेंडल के फर्स्ट लॉ का अपवाद है, ये कहीं कहीं देखने को मिलता है। और इस तरह की कंडीशन कहाँ होती है, इस तरह की कंडीशन होती है, कोई पौधा है एक आध इसका है, उसका कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं हम कोडोमिनेंस की। अब देखिए कोडोमिनेंस का यहाँ पे उदाहरण हम लेते हैं ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अब सब जानते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ए बी, ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, ये कोई क्रोमोसोम है, यहाँ हमारा ये ए जीन है, तो यहाँ ये क्या करेगा, अपना आरबीसी पर ये एंटीजन बनाएगा, ए एंटीजन ये बनाता जाएगा, ये आरबीसी के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, और बी अगर कोई जो है ब्लड ग्रुप है तो वो अपना आरबीसी पर बी एंटीजन बनाएगा, ठीक है ना, बी एंटीजन बनाएगा। अब अगर ए भी ब्लड ग्रुप है तो क्या करेगा, इस क्रोमोसोम पर ए ब्लड वो है जीन और इस क्रोमोसोम पर बी जीन है। अब ये क्या करेगा अपनी आरबीसी पे, अब ये यहाँ पे कोडोमिनेंस का उदाहरण सेट हो रहा है। देखिए ये अपना एंटीजन भी बना रहा है और बी भी अपना एंटीजन बना रहा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, न कोई प्रभावित कर रहा है न कोई रेसेसिव है, यहाँ दोनों अपना अपना स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं, यानी कोडोमिनेंस, एक दूसरे से किसी को कोई लेना देना नहीं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं दोनों, कोई किसी को दबा नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसको यहाँ कोडोमिनेंस शो हो रही है। एक ओ ब्लड ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है, इस पर कहीं म्यूटेशन हो गया है, तो ये इसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये आरबीसी पे कोई अपना वो नहीं बना रहा है एंटीजन, ये गंजा है, कुछ नहीं कर रहा है। अगर ये किसी के साथ आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने दिखाया है कि इस क्रोमोसोम पर ये अगर किसी व्यक्ति की शादी ओ ग्रुप वाले से हो जाए तो उसके बच्चे की ये कंडीशन आएगी, क्रोमोसोम पर ए जीन और आई जीन, तो उसमें आई तो रेसेसिव है, यहाँ ये अपना एंटीजन बनाएगा ये, ठीक है ना। तो ये कोडोमिनेंस का उदाहरण है बच्चों। ये आज का हमारा टॉपिक हो गया मेंडल्स का फर्स्ट लॉ। तो बच्चों इसको वीडियो को कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।